तो एचएएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जो कमिंग संडे है, तो मैंने यही बात सोच के वीडियो बनाई है कि मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँ और कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जो कि हमें पेपर से 1-2 दिन पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए क्या है कि जो कुछ चीज़ ऐसी है कि जो सबके साथ कॉमन सी होती है, तो उनके ऊपर ही मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली टिप्स आपके लिए ये है कि जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होता है, जो 2-3 दिन रहते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। और नया इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि अगर हम नया पढ़ते हैं, तो उसको रिटेन करना, उसको रिवाइज़ करने के लिए हमें वक़्त नहीं मिलता और जो हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं देगा फिर पेपर में। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको भी हम रिवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये काम करना है कि नया पढ़ने की बजाय, जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो आपने एक टिट-बिट्स की फ़ॉर्म में छोटे-छोटे नोट्स बना रखे हैं, जस्ट बना रखा है और कुछ नोट्स बढ़िया से अंडरलाइन करे हुए हैं, उनको ही बार-बार ही पढ़ें, जितना हो सके वही आपकी आँखों के सामने से जाने चाहिए और जिसका आपको क्लियर कट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो जो हमने टिट-बिट्स टाइप्स नोट्स बनाए उसमें हमने बहुत मेहनत की होती है। वो उसपे इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट की होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो 90% जो आपने काम करना था आपका हो चुका है। तो उस 90% को ही आपको रिवाइज़ करना है, जो आपका 10% रहता है, उसको वो हमेशा रहेगा। अगर अगर हमें तैयारी करने के लिए 5-6 साल और भी मिल जाते हैं ना, तो भी हमें यही लगा लगा रहता है कि हमारा तो अभी सिलेबस नहीं हुआ और हमें तो कुछ और करना है और पढ़ना है। पर मैं आपको एक बात की इतनी एश्योरेंस देता हूँ कि जो आपका पेपर निकलेगा, ये और पढ़ना है, ये और पढ़ना है, इससे नहीं होने वाला। और जो पेपर होगा, वो जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, जो आपने पहले मेहनत कर रखी है, उसी के बेस पर होना है। ये कहीं न कहीं क्या है कि आपको अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा और ये विश्वास, पक्का विश्वास करना पड़ेगा इसके ऊपर, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर और अपना जो पढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब ये 3-4 दिन रहते हैं, तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि जब हम ज्योग्राफी रिवीजन कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि नहीं, मेरा तो साइंस रह गया है। जब साइंस रिवीजन करेगा फिर लगेगा मेरा तो करंट अफेयर्स रह गया है। तो ऐसा भी बड़ा नेचुरल है, ये भी होना ही होना है। तो इसमें भी आपको अपने आप को फिर समझाना पड़ेगा कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये भी काम की चीज़ पढ़ रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो सही होनी चाहिए। हमने पढ़ना क्या है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि टिडबिट्स की फॉर्म में पढ़ना। तो उसमें अपने आप को इतना कन्विंस कर दो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 4-5 घंटे मैं इस पे लगाने वाला हूँ, उसके बाद तब पढ़ लूँगा साइंस। फिर साइंस पढ़ लो, फिर साइंस पढ़ोगे, फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो पिछला सब कुछ भूल गया है, क्योंकि वो सबको लगता है। वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ये सब कुछ लगता है कि जो मैंने पढ़ा था वो सब कुछ भूल चुका हूँ, बट ऐसा नहीं होता। हम वो भूले हुए नहीं होते। असल में क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर एक उथल-पुथल मची रखी होती है। कि जैसे हमारे दिमाग के क्या, जैसे पानी की एक बकेट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें साथ-साथ आप ऐसे डालते रहोगे, एंड में बस ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, तो वो पानी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें बड़ी तरंग, वेव्स जनरेट हो जाएगी, तो जिसमें कुछ भी सेटल नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ दिखता भी क्लियर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। तो एग्ज़ाम के टाइम में हम इसको ना एक पानी की बकेट की तरह बना देते हैं, जिसमें सब कुछ डालने की कोशिश कर देते हैं और कुछ भी चीज़ वहाँ पे ना सेटल हो पा रही है, ना दिख पा रही है और ऐसा नहीं लगता है कि ये तो कुछ पता ही नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपकी जो दिमाग की जो ये वेव्स है, इनको थोड़ा-सा सेटल होने देना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि आपको शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा-सा काम रहना पड़ेगा और वही पढ़ना पड़ेगा जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपको आसान लगता है, जिसको आप एन्जॉय करते हो, जिसके ऊपर आपने नोट्स बनाए हुए हैं। और थोड़ा-सा हमारी जो बायोलॉजी है, वो ये बोलती है कि हर चीज़ एक लिमिट होती है। तो इस माइंड को काम एंड कूल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है। जैसे मान लो कि किसी जो पॉजिटिव तरह की बातें करता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनसे बात कर ली, थोड़ा-सा प्राणायाम व्यायाम कर लिया और वॉक वगैरह कर ली, है ना? पढ़ाई को तो नहीं छोड़ना, इसके बीच में ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि आपका हेल्दी फूड होना चाहिए और साउंड स्लीप होनी चाहिए। स्लीप के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक तरीका है अपने माइंड को, अपनी बॉडी को सेटल करने का, वो है स्लीप। तो आपको बढ़िया से सोना है, कम से कम 7-8 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए। ये सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद एक पार्ट आता है कि हमारी कई बारी क्या होता है कि हमने पढ़ा भी बहुत कुछ होता है कि हम इतने डिस्टर्ब होते हैं कि ये ना एक पर्सनैलिटी का पार्ट आ जाता है कि नहीं यार, बड़ा डिस्टर्बेंस है। तो आप ना छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको भारी लगती है। जैसे कि आपने क्या अपना रोल नंबर सही से देख लिया है और अपने एडमिट कार्ड रख लिया है, पेन रख लिया है। आपका जो सेंटर में जब पहुँचोगे, कौन-सा रूम है आपका,
कि आप ठीक जगह बैठ गए हो, आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है आपकी ओएमआर शीट पे वो सही से भर दी है। तो ऐसी चीज़ें ना, जब आपके ऊपर ऐसी चीज़ें भारी पड़ रही है तो ये भी ये लगता है कि थोड़ा-सा डर लग रहा है, नर्वसनेस है, ये शो करती है। तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो पहले। थोड़ी-सी माइंड मैपिंग पहले ही कर लो, 1 दिन पहले माइंड मैपिंग कर लो कि ये मेरा सब कुछ सामान रेडी है और मैं एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ और एग्ज़ाम में मैं कूल होके बैठूँगा और अपना बेस्ट दूँगा और फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो थोड़ी-सी आपको, जैसे होता है ना कि रोल प्लेइंग वाली काइंड ऑफ, जैसे कई लोग तो उसको मेडिटेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं कि आप एक तरफ से ऐसा अपने आप को, माइंड को उस चीज़ में पहले लेके जाओ कि आप ये रोल प्ले कर रहे हो। तो आप जिस चीज़ में आप जाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपका अल्टीमेट जो काम है, एग्ज़ाम देना है, उसकी आपने माइंड में थोड़ी-सी प्रैक्टिस पहले कर ली है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा-सा ठहराव आ जाएगा कि ठीक है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ठीक है, नॉर्मल है, पेपर ही देना है और क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तो हो जाएगा। अच्छा, अगली बात ये है कि सबसे अहम बात है और जिसमें मैं हमेशा ये चाहता हूँ, ये बोलता भी हूँ कि आप उन 2 घंटों में बहुत एक्टिव रहना चाहिए। उसमें आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि अब कॉम्प्रोमाइज़ कब करता है इंसान? या तो वो पहले से ही उसकी बॉडी, माइंड कंट्रोल में नहीं है, सोया नहीं है, थका हुआ है और बड़ी नेगेटिविटी घूम रही है उसके दिमाग में। और दूसरा, कई बारी क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो शुरू में ही 10-15 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते या जिसमें हमारा थोड़ा हाथ टाइट है। जैसे किसी को मान लो हिस्ट्री से थोड़ी प्रॉब्लम है और हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए तो वो थोड़ा घबरा गया कि यार मेरे से तो सॉल्व हुए नहीं। और कई बार ऐसे भी होता है, हमने हिस्ट्री खूब पढ़ी भी होती है पर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से जाते हैं। तो जो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये सबके लिए, आपके लिए नहीं है ये। तो वो जो 10-15 क्वेश्चन की जो बात होती है वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे एक बात ये ज़रूर होती है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है, कई बारी आपके नॉलेज के साथ-साथ आपकी इंट्यूशन, आपके पेशेंस को भी चेक करना है। तो अगर आप शुरू में ऐसे घबरा गए और आपको ये मान लिया आपका ये 20 क्वेश्चन ही बस डिसाइड करने वाला है, तो बेवकूफ़ी है एक हिसाब से। क्योंकि उससे नहीं होने वाला, उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तब पड़ेगा एक बारी आप पूरे 100 क्वेश्चन तक तो पहुँचो, चाहे जीएस का पेपर है, चाहे सीसैट वाला पेपर है। 100 क्वेश्चन पढ़ो, 100 क्वेश्चन देखो और उसमें आपको लीनिएंट नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसे कॉम्प्रोमाइज़िंग मोड में नहीं आना चाहिए कि चलो ठीक है यार, अब तो चला ही गया, अब तो मेरा नहीं हुआ। आपको इतना स्ट्रगल करना है उन 2 घंटे में, बट करना है थोड़ा-सा अ, पीस में रह के, कि आपको एक-एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, कि कोई बात नहीं, अगर ये छूट गया अगला करूँगा, अगला और करूँगा। कहीं न कहीं बस मुझे ढूँढने हैं इसमें से क्वेश्चन। मुझे कम से कम 55 या 60 के बीच क्वेश्चन निकालना है और मुझे पेपर क्वालीफाई करना है। क्योंकि जब हम प्रीलिम्स का जब हम रिज़ल्ट देखते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन का ही डिफरेंस बनता है, जिसका होता है, जिसका नहीं होता, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी होती है। कई बार तो पॉइंट्स में फेल हो जाते हैं। 1 क्वेश्चन से फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, आधे नंबर से फेल हो गए। तो वहाँ पे ना आखिरी दम तक लड़ना चाहिए इंसान को, आखिरी दम तक, क्योंकि डिसाइड एंड में होना है ना। शुरू के 10-12 क्वेश्चन या बीच के 20 क्वेश्चन आपके खराब निकल गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मेरा जो पेपर है, ये मुझे 100% स्कोर नहीं करना है इसमें। मुझे सिर्फ़ क्वालीफ़ाई करने के लिए 55 और 60 के बीच ही स्कोर चाहिए, वही मुझे एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा और उतना ही मुझे चाहिए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो लास्ट में मैं यही बात बोलूँगा कि जो मैंने 3 बातें आपको बोली है, 4 बातें। तो सबसे पहली बात है कि शुरू में कुछ नया ना पढ़ें और जो टिट-बिट्स आपने तैयार करी है उसको पढ़िए और अपने दिमाग को शांत रखने की पूरी कोशिश करें, माइंड को क्लियर करने की कोशिश करें। और उससे बड़ी बात है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे, वहाँ पे आप कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और वहाँ पे कई बारी परफ़ॉर्मेंस को गिराने वाला आप खुद ही तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ही वहाँ सरेंडर कर जाते हो। कुछ ऐसी वजह से कि जो 2-4 क्वेश्चन खराब निकल गया है, तो उससे नहीं घबराना। तो यहीं से ही आपका प्रीलिम क्वालीफाई हो जाएगा। तो लास्ट बात ये है मेरी तरफ से, क्योंकि जो आपने पूरे साल में तैयारी करी है, वो आपको डिसाइड करेगी। आपकी सक्सेस वो डिसाइड करेगी। 2-4 दिन वाली जो तैयारी है, ये नहीं डिसाइड करती। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि अगर आप शांत रहोगे, तो बहुत सारी चीज़ों को गो थ्रू हो जाओगे। और वो भी कौन-सी चीज़ें? जो आपने पढ़ रखी है। उस पे विश्वास कर लो। तो जो आपने पढ़ रखा है उस पे विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जो नहीं पढ़ रखा है उसको छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। और हमें नंबर कम चाहिए पास होने के लिए, 70% नहीं चाहिए हमें, 55 एंड 60% के बीच में ही चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को एंड कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। आराम से रहिए, शांत रहिए और अपना बेस्ट दीजिए
और इसको ये ना समझ लीजिए कि बस यही सब कुछ है। और अगर आपने ये समझ लिया यही सब कुछ है, अगर मेरा नहीं हुआ, मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा ये रह गया, वो रह गया, तो मैं बताऊँ आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। अगर आप इस चीज़ से बचोगे, इस चीज़ से बाहर निकलोगे, जो है सब ठीक है। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे और जो आपके इंट्यूशन और आपकी विज़डम और आपके पेशेंस की बदौलत आपको वो मार्क्स मिलेंगे और उन्हीं की वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। तो एंड में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक और अपना बेस्ट दीजिए, बढ़िया दीजिए और एंड में यही है, काम रहिए, शांत रहिए, तैयारी करिए आपकी और एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। धन्यवाद, थैंक यू।